अक़लियती तबके को आला तालीम से जोड़ने के लिए अल आमीन एजुकेशनल एंड मेडिकल फाउंडेशन का क़याम 2003 में हुआ। अपने क़याम के कुछ ही सालों में अल आमीन मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन हिंदुस्तान में एक आला दर्जे के तालीमी इदारे के रूप में जाना जाने लगा है। 2003 में हमने अल आमीन एजुकेशन एंड मेडिकल फाउंडेशन ये संस्था सोसाइटी बनाई। उसके ज़रिए यहाँ पर कोरेगांव भीमा जो पुणे से तकरीबन 20 किलोमीटर पर है, यहाँ पर हमने काम करना शुरू किया। 2005 में कुछ ज़मीन खरीद ली, 2006 में 2007 में इस तरह ज़मीन वगैरह खरीद ली। 2007 में DED BEd MAd के लिए हमने कोशिश की, NCT की कमेटी आई और 2008 में हमको DED BEd MAd कॉलेज मिला। उसी वक्त हमने इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई किया था, MBA के लिए भी अप्लाई किया था। अल्लाह ताला का एहसान है, हम तो ये कहेंगे हमारी ये बिसात नहीं मगर अल्लाह का एहसान है कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें अमल में आई। पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर पर मौजूद कोरेगांव भीमा में अल आमीन एजुकेशनल एंड मेडिकल फाउंडेशन मुकीम है। यहाँ पर तालीम से जुड़ी हर वह सहूलियात मौजूद है जिसकी ज़रूरत एक मयारी तालीमी इदारे को होती है। यहाँ पर तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए भी माकूल इंतजामात किए गए हैं। टोटल जितनी AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से उनको जितना एरिया चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमने खड़ा किया है। उनके लिए लैबोरेटरी जितनी होनी चाहिए उतनी लैबोरेटरी रखी है। टीचर्स, फैकल्टी उनके लिए जितनी होना चाहिए उतनी तमाम फैकल्टी हमने यहाँ पे मुहैया कराने की कोशिश की है। यही खौफ है कि जो हम लेते हैं हम उनसे फीस लेते हैं मगर एजुकेशन उनको पूरा मिलना चाहिए। ये हमारी मैक्सिमम कोशिश है और अल्लाह उस पर हमें कामयाब रखेगा। अल आमीन एजुकेशनल एंड मेडिकल फाउंडेशन का मकसद नौजवानों को आला तालीम देकर खुद मुख्तार बनाना है। मैं इस कॉलेज में IT डिपार्टमेंट में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारी सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम्स, SSP, IMS। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा हमें कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए होगा। आगे जाके हम अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अक़लियती तबके और पसमानदा तबके के लोगों को आम धारा से जोड़ना है, ख़वातीन में तालीम का रुझान पैदा करके एक बेहतर समाज की तश्कील करना है। यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आई हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं सेकेंड ईयर कंप्यूटर में पढ़ती हूँ। ये कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स अच्छी है, कॉलेज का बैकग्राउंड भी अच्छा है। यहाँ पे हॉस्टल भी प्रोवाइड है, इसलिए हॉस्टल पास में ही है, इसलिए यहाँ पे रहना भी अच्छा है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। इसलिए मैंने ये कॉलेज चूज़ किया। अहमदनगर में तो बहुत सारे कॉलेजेस थे लेकिन मुझे ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा। यहाँ की टीचर, स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छे से टीच करते हैं, इसलिए मैंने ये कॉलेज को चूज़ किया। सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद अक़लियती तबके में तालीम के तई बेदारी साफ दिखाई देती है। अल आमीन एजुकेशनल एंड मेडिकल फाउंडेशन के बानी नासिर शेख ने भी एक पढ़े लिखे अक़लियती समाज की तश्कील के लिए जद्दोजहद शुरू की। सिर्फ हमारा नज़रिया ये था कि हमारी कौम, हमारे मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, हम गरीबी से गुजर रहे हैं। सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, आपको भी पता है, आपने भी देखा है कि तकरीबन 4%, सिर्फ 4% मुसलमान एजुकेटेड है। ये बात किधर तो भी हमारे जैसे लोग जो हम जब काम कर रहे हैं किधर तो भी दिल को चुभती थी, वो गिरा गुजरती थी। इसलिए दिल में एक उम्मीद की किरण हम लेकर चल रहे थे कि हमारे भी कुछ कॉलेजेस हो जो प्रोफेशनल हो और हमारी औलादें, हमारे जो बच्चे हैं ये यहाँ से एजुकेशन होकर निकले। ये हमने उम्मीद लेके ये काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने उसने हमें कामयाबी अता फरमाई। यहाँ पर मुख्तलिफ शूबों में 40% अक़लियती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। नासिर शेख के मुताबिक अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा को यहाँ पर दाखिले में खुसूसी रियायत दी जाती है। आज तकरीबन इस अल आमीन एजुकेशन एंड मेडिकल फाउंडेशन के जरिए यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाया जा रहा है, MBA कॉलेज चलाया जा रहा है, DED BEd MAd है, उसी तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे हम चला रहे हैं, ग्लोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रही है। ये पूरे कैंपस में तकरीबन जितनी भी यहाँ पर बच्चों की जो तादाद है उसमें से 40% बच्चे हमारे मुसलमानों के हैं। हम कोशिश
बार बार हम यही कोशिश करते हैं यहाँ पे कोई भी मुस्लिम बच्चा जो महाराष्ट्र से हो, जो इंडिया से हो, जो भारत से हो, यहाँ पर कोई भी मुस्लिम का बच्चा अगर एडमिशन के लिए आएगा वो परत नहीं जाएगा। फ़ी की बात दिगैर, फ़ी की बात की। अक़लियती इदारा होने के बावजूद यहाँ पर सभी मज़ाहिब को बराबर का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में दिगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उसमें तमाम यहाँ पे जितनी भी कौम है, तमाम कौम के बच्चे यहाँ पर आते हैं। हिंदू भाइयों के बच्चे हैं, मुस्लिम भाइयों के बच्चे हैं, मगर नज़रिया ये है कि हम इन बच्चों को 12th साइंस तक ले जाएंगे। तो अभी 10 तक होंगी, 10 के बाद 11, 12 कराएंगे, और उन तमाम बच्चे जो बच्चे उसमें से मैक्सिमम KG to PG, ये हमारा नज़रिया है। अल आमीन एजुकेशनल एंड मेडिकल फाउंडेशन को कायम करने में नासिर शेख को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन एक पढ़े लिखे अक़लियती समाज की तामीर का सपना सजाए नासिर शेख आगे बढ़ते गए। मैं उर्दू स्कूल से 7वीं तक मेरा 7 तक उर्दू एजुकेशन हुआ है उर्दू स्कूल से। तो एक दिल में एक उम्मीद रहती थी हमेशा, तसल्ली दिल में हम सोचते थे हमेशा कि मंचर ये जो रूरल एरिया में आता है, ग्रामीण एरिया में आता है, और वहाँ पर 7 तक सिर्फ स्कूल थी, 7वीं क्लास तक वहाँ पर स्कूल थी, उर्दू स्कूल थी। 7वीं के आगे वहाँ पर स्कूल का इंतज़ाम नहीं था, तो अक्सर लड़के तो कोई मराठी स्कूल में चले जाते थे, या और कोई जुन्नर के वहाँ से हाई स्कूल है, उर्दू हाई स्कूल, वहाँ चले जाते थे। मगर लड़कियाँ का सबसे बड़ा मसला होता था, लड़कियाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। तो उस समय दिल में हमारी ख्वाहिश थी कि अभी कम से कम मंचर में उर्दू हाई स्कूल कायम करें। इसकी कोशिश हमने दिल में जद्दोजहद चालू रखी थी। मगर 1990 में अल्लाह ताला ने वो मौका अता फरमाया, मौका हमें मिला। नासिर शेख अक़लियती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा को हुकूमत की तरफ से जारी की गई स्कीमों से वाकिफ़ कराते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि पैसा तालीम के रास्ते में रुकावट न बने। उन तमाम बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, अक़लियती हमारी जो कौम है, मुस्लिम जो कौम यहाँ पर है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए कोशिश करेंगे। भाई 3000 रुपये भी हमको महीने में फीस मिलती है, तब भी चलेगा, क्योंकि काम सिर्फ हमने किया ही वो नीयत से काम किया है। यहाँ पर सब समाज के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी बच्चे हैं, मुस्लिम भी बच्चे हैं, तमाम पूरे महाराष्ट्र से, तमाम गुजरात से बच्चे आते हैं, यूपी से, एमपी से बच्चे भी यहाँ पर हमारे यहाँ आते हैं। तो तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं, मगर फिर भी हमारे साहब का ये कहना था कि आप अपनी कौम के लिए कुछ करो, मुस्लिम लोगों के लिए कुछ करो। आप नज़रिया वो था कि भाई तुम्हारे पास में आने वाला बच्चा जो मुसलमान का बच्चा है उसको यहाँ पर एडमिशन मिलना चाहिए, यही हम कोशिश करते हैं। अल आमीन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसका क़याम 2008 में हुआ। यहाँ पर 4 साला डिग्री कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज शामिल हैं। यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशन और दिगर ज़राए को भी शामिल किया जाता है। हमारे यहाँ 2008 में पूरी इस कैंपस में जैसे बाकी के कॉलेजेस मिले, ऐसा हमको अल आमीन एजुकेशन एंड मेडिकल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये भी हमें हासिल हुआ। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में तकरीबन 4 डिसिप्लिन है, जिसमें मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, IT है और ENTC है। यहाँ पर जदीद मशीनरी के ज़रिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तुलबा को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ मशीनें मौजूद है जो तुलबा को आइंदा ज़िंदगी में काम आने वाली मालूमात फराहम कराती है। यहाँ पर मौजूद टीचर्स तुलबा को बारीकी से हर एक चीज़ की मालूमात देते हैं और काम करने का तरीका सिखाते हैं। पढ़ाई के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के अलग से 12 लैब है। यहाँ पर कंप्यूटर के 12 लैब है, IT के 12 लैब है, ENTC के 12 लैब है और मैकेनिकल के 12 लैब है। एक 10,000 स्क्वायर फीट का मैकेनिकल के लिए वर्कशॉप भी हम
किया है। यहाँ पर MBA की तालीम के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस के भी डिपार्टमेंट्स मौजूद है, जो तुलबा को एक मयारी तालीम देने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ इंजीनियरिंग के साथ साथ हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट कोर्स भी चल रहा है, MBA, जो 2 साल का कोर्स है। और पूरा स्टाफ हमारा एजुकेटेड है, जिसमें मैक्सिमम हमारा जो स्टाफ है तो वो BA BEd या MA MAd, हमने D.Ed तक के लोगों को नहीं लिया है। तालीम को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक काबिल असातिज़ा की ज़रूरत दरकार है। अल आमीन एजुकेशनल एंड मेडिकल फाउंडेशन ने अच्छे टीचर बनाने के लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए दत्तात्रेय गोविंदराव वलसे पाटिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शरद चंद्र जी पवार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज़ैनब बी महमूद शेख D.Ed कॉलेज का कयाम किया। ये कैंपस में जो यहाँ पे जो अल आमीन कैंपस में जो बनाया है, यहाँ पर ज़ैनब बी महमूद शेख ये नाम से हमारा D.Ed कॉलेज चल रहा है। शरद चंद्र जी पवार कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये नाम से, पवार साहब के नाम से हम यहाँ पे B.Ed कॉलेज चला रहे हैं। और दत्तात्रेय गोविंदराव वलसे पाटिल जो हमारे साहब के पिताजी है, उनके नाम से हम यहाँ पर M.Ed कॉलेज चला रहे हैं। अल आमीन एजुकेशनल एंड मेडिकल फाउंडेशन नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम फराहम करा रहा है। यहाँ पर मौजूद ग्लोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल तुलबा की बुनियादी तालीम की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। अभी 10 तक होंगी, 10 के बाद 11 12 कराएंगे। और उन तमाम बच्चे जो बच्चे उसमें से मैक्सिमम KG to PG, ये हमारा नज़रिया है कि इस कैंपस में जो भी बच्चा यहाँ पे KG में जो एडमिशन ले लेगा वो डायरेक्ट PG पास होकर यहाँ से निकले। यहाँ पर तुलबा को मयारी तालीम दी जाती है। यहाँ पर प्ले ग्रुप से लेकर 8वीं जमात तक की तालीम दी जाती है। ग्लोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे हमने शुरू की है, जिसमें प्री प्राइमरी यानी तुम्हारे बालवाड़ी कहेंगे जिसको, नर्सरी कहेंगे हम जिसको, नर्सरी से लेकर अभी यहाँ पर हमारी 8 क्लास चल रही है। तकरीबन प्ले ग्रुप में जो है 200 बच्चे हमारे प्ले ग्रुप में अभी यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, जिनकी उम्र एज 2.5 साल से 3 साल के बीच में है। और उसके बाद में 1st to 8 इस तरह उसमें 350 बच्चे यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। ग्लोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल तालीम के मयार को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहा है, जहां पर तालीम हासिल करने के बाद बच्चे हर मुकाबले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। यहां पर ज़्यादातर तुलबा देही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। ग्लोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्हें जदीद दौर की मॉडर्न एजुकेशन मुहैया करा रहा है। एक्चुअली ये रूरल एरिया में हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है हमारे नासिर सर, उन्होंने स्टार्ट किया है ताकि यहाँ के बच्चों को भी एक अच्छा लेवल का एजुकेशन मिले। इसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बच्चों को एक आज के ज़माने का नॉलेज मिलने के लिए हम लोग ई-लर्निंग लेते हैं। ई-लर्निंग के अंदर जो ऐसा होता है, हम लोगों के टीचर्स लेसन प्लान बनाते हैं, उसके अंदर काफ़ी एग्जांपल्स ऐड करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और कंप्यूटर के थ्रू हम उनको वो चैप्टर टीचिंग करते हैं। तो जिसमें बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जो रियल एग्जांपल होते हैं, उससे भी हम बच्चों को टीचिंग करते हैं। यहाँ पर तालीम के साथ साथ बच्चों को कराटे, डांस और कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। ग्लोरी इंग्लिश मीडियम स्कूल तुलबा को एक मुकम्मल इंसान बनाने की भी कोशिश कर रहा है। पढ़ाई के अलावा उनकी एक्सरसाइज वगैरह होती है। मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उनको डांस क्लासेस है, जिसमें क्लासिकल है, वेस्टर्न है, एबेकस क्लासेस हम